प्यारे मसीही बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर के पाक कलाम में से, परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक दो आयतें आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। प्यारो, आप भी मेरे साथ बाइबल खोलें। हम भजन संहिता 141 की 9 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 उसकी 9 आयत, जहाँ लिखा है, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और नर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। हम दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत भी पढ़ेंगे। तिमोथियस का दूसरा खत 2 अध्याय 26 आयत लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान के फंदे से। प्यारो, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। तो एक शिकारी वहाँ आता था, आकर जाल बिछाता था, तो बहुत सारे तोतों को अपने जाल में फंसाकर ले जाता था। तो एक सियाना सा तोता ये सब होते हुए देख रहा था। तो वो सोचने लगा कि शिकारी आता है, आकर जाल बिछाता है, तो बहुत से तोतों को अपने जाल में फंसाकर ले जाता है। ऐसे तो अगर ये चलता रहा तो फिर तो जहाँ एक भी तोता नहीं बचेगा, सभी फंसा कर ले जाएगा, सभी को ले जाएगा। तो ऐसा कैसा चलेगा? इसको तो रोकना चाहिए, इसका तो उपाय ढूंढना चाहिए। तो ये सोचते हुए वो तोता किसी आदमी के पास गया और उसे जाकर अपनी सारी मुसीबत जो है बताई कि ऐसे ऐसे बात है, शिकारी आता है और अपना जाल बिछाता है, तो बहुत से तोतों को अपने जाल में फंसाकर ले जाता है। तो इसका कोई उपाय हमें बताइए। तो उस आदमी ने उस तोते को समझाया कि तुम जाकर सभी तोतों को ये सिखाओ कि जब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। ये सबको सिखाओ, जाकर सिखा दो सबको। शिकारी आएगा, आकर जाल बिछाएगा, लेकिन एक ने भी फंसना नहीं, जाल में, उसके जाल में फंसना नहीं। तो उस तोते ने जाकर ऐसे ही सब तोतों को जाकर सिखा दिया। सब तोतों को सिखा दिया कि जब शिकारी आएगा, आकर जाल बिछाएगा, लेकिन एक ने भी उसके जाल में फंसना नहीं। जब शिकारी आया तो सब तोते बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। तो जब ऐसे बोलने लगे तोते, तो शिकारी सोचता है, ये तो सब जान गए हैं, ये सब ऐसे बोल रहे हैं, ये तो सब कुछ जान गए हैं। उस दिन शिकारी ने जाल नहीं बिछाया, वापस चला गया। तो कुछ दिन और ठहर कर फिर आया शिकारी। जब फिर आया तो तोतों ने फिर देखा, उसे भी आ गया। तो वो फिर ऐसे ही बोलने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। तो शिकारी सोचता है, यार ये तो फिर वैसे ही बोल रहे हैं, ये तो सब समझ गए हैं, मेरी चाल को, मेरे जाल को समझ गए हैं। तो फिर वापस चला गया, उसने फिर जाल नहीं बिछाया। तो तीसरी बार फिर आया शिकारी, तो सभी तोते फिर ऐसे ही बोलने लगे। तो शिकारी फिर वापस चला गया,
और सोचता है यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। उसी आदमी के पास शिकारी भी गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं जाता हूँ जंगल में तो तोते ऐसे बोलने लग जाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उस आदमी ने शिकारी को बताया कि तुम जब जाओगे अपना जाल बिछाओ, तुम अपना काम करो, जब तुम जाओ तोतों को बोलते रहने दो, तुम अपना जाल बिछाओ जाकर। तो शिकारी बोला अच्छा ठीक है। तो पहुंच गया जंगल में शिकारी। तो तोतों ने देखा तो फिर बोलने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। शिकारी ने जाल बिछा दिया। जब शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, तो फिर तोते उस जाल में आ गए। बहुत से तोते फिर उस जाल में, शिकारी के जाल में आकर फंस गए। तोतों को जो सिखाया गया था उन्होंने वो सीख तो लिया, लेकिन उस पर अमल करना नहीं सीखा। अमल भी करना है, उन्होंने अमल नहीं किया। तोतों ने उस सीखे हुए पर अमल नहीं किया। प्यारो, आज मसीही बहन भाइयों के लिए भी यही खतरा है। आज मसीही बहन भाइयों को इस चुनौती का सामना है। बहुत सारे मसीही बहन भाइयों ने बाइबल का सुसमाचार सुना होता है, उन्होंने शैतान के बारे में भी सुना होता है कि एक शैतान है जो हमें सच पर चलने नहीं देगा, सच पर चलने से रोकेगा। शैतान कई तरीकों से हमें रोकने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये सीखा होता है कि शैतान पर फतह पानी है। शैतान हमें अपने जाल में, अपने फंदे में फंसाने की कोशिश करता रहता है, उसके फंदे से बचना है। ये सब उन्होंने सुना होता है, क्योंकि जिस भी खादम से उन्होंने वचन सुना होता है उसने ये भी ज़रूर सिखाया होता है कि शैतान तुम्हें परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से दूर करने की और अपने जाल में फंसाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये तो सब खादम सिखाते हैं कि एक शैतान है जिसने हवा और आदम को अपने जाल में फंसाया था, वो हमें भी फंसाने की कोशिश में रहता है। ये सब सिखाते हैं, लेकिन फिर भी मसीही बहन भाई शैतान के फंदे में फंस जाते हैं, शैतान के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि शैतान जब फंदा लगाता है, जब जाल बिछाता है, तो वो दाना भी डालता है। आज शैतान के पास जो दाना है वो मसीही लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ही कामयाब दाना है। बहनों और भाइयों, वो है चंगाई और चमत्कारों का दाना, भविष्यवाणी का दाना, दुनियावी आशीषों और बरकतों का दाना। इस दाने से बहुत लोग शैतान के फंदे में फंस जाते हैं, शैतान के जाल में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चंगाई या चमत्कार नहीं होते या परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर तो कल, आज और जुगो जुग यकसा है, एक सा है। परमेश्वर ला तब्दील है, परमेश्वर नहीं बदलता। वो आज भी चंगाई देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें फलों के बारे में भी बताता है कि जो ऐसे ऐसे काम करेंगे उन्हें उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेना। आज परमेश्वर के सच्चे खादमों की प्रार्थना से अगर चंगाई मिलती है तो उन खादमों के फल वचन के अनुसार होंगे, उनकी शिक्षा वचन के अनुसार होगी। लेकिन जो शैतान की तरफ से चंगाई है, उनके फल कुछ और हैं, उनके फल
वचन से मेल नहीं खाते और उनकी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। सो प्यारो, शैतान के फंदे से अगर बचना है तो दाने से नहीं, फलों से पहचान करके बचो। दाने से नहीं, फलों से पहचान करके बचो। आमीन, आमीन।